लुपस को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय कौन से हैं? यही विषय है जिस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर प्राकृतिक रूप से लुपस के लिए शुरू कर सकते हैं ताकि सूजन को जल्दी से कम किया जा सके। हम वैज्ञानिक शोध की भी समीक्षा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे कि लुपस के लक्षणों को कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इफेक्ट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप लुपस के लिए स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, जहां मैं आपको उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे लुपस वाले क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में ही सेहतमंद बना दिया। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपको बहुत मदद करेगा। यह लिंक आपको एक पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालते हैं और लुपस को उलटने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। इसमें आपको जानने के लिए सब कुछ मिलेगा, जिसमें फ्री गाइड्स, ढेरों मददगार केस स्टडीज शामिल हैं, उन लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ एक पूरा एक्शन प्लान भी आता है जिससे आप यह सब अपने घर पर खुद कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। तो जरूर इसे देखें। इस वीडियो में जो सामग्री आप देखने वाले हैं वह सीधे मेरी माइंड इफेक्ट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने लुपस के लक्षणों को हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। अब मैं आपको 3 आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे आप लुपस की सूजन को जल्दी राहत दे सकते हैं। मैं आपको इन तरीकों के पीछे का विज्ञान भी समझाऊंगा, क्या सच में काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स भी दूंगा कि लुपस की सूजन को दूर करने के लिए कैसे शुरुआत करें और अपनी योजना कैसे बनाएं। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो लुपस के लक्षणों को हमेशा के लिए पलटने की कोशिश कर रहा है, और इसमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब लुपस के लिए प्राकृतिक घरेलू उपायों के विषय पर चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सिर्फ दवाइयां लेने या अपने डॉक्टरों पर ही निर्भर हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छा चिकित्सक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन को कम करने के कई महत्वपूर्ण तरीके आपके अपने नियंत्रण में हैं, जो लुपस के लक्षणों पर बहुत असर डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये उपाय क्या हैं? तो चलिए प्राकृतिक घरेलू उपायों की बात करते हैं और उन 3 कारकों पर चर्चा करते हैं जिन्हें आपको लुपस की सूजन को हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते थे, तो मैंने निश्चित रूप से लंबे समय तक नींद की कमी का अनुभव किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई में शरीर पर भारी असर डालती है। मेरे कई दोस्त और परिवार के सदस्य भी कठिन नौकरियां करते हैं और बच्चों व परिवार की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वास्तव में अच्छी नींद लेना इतना मुश्किल नहीं है। नींद के मामले में कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना होगा। अपने जीवन में मैंने सूजन के लगभग हर लक्षण का अनुभव किया है, इसलिए नींद का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। पता चलता है कि नींद की समस्याएं इतनी आम हैं कि केवल 1/4 वयस्क ही लगातार अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो रोजाना। हम जानते हैं कि नींद में बाधा आने से कोर्टिसोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने के कारण सूजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में गड़बड़ी सूजन के सबसे मजबूत एपिजेनेटिक ट्रिगर्स में से एक है? सर्केडियन रिद्म हमारे जीन के 15% पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जिसे हमारा शरीर हमें अपनाने के लिए कहता है। दुर्भाग्यवश काम, परिवार और तनाव जैसी चीजें अक्सर रास्ते में आ जाती हैं। नींद उन जीनों को प्रभावित करती है जो उम्र बढ़ने, मूड, पाचन और इम्यून सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हर वह जैविक प्रक्रिया जो हमारे लिए रोजाना मायने रखती है। तो पुनर्स्थापित करने वाली नींद कैसी दिखती है? मैं नींद को उसके कार्यात्मक हिस्सों में देखना पसंद करता हूँ। गहरी नींद ऊतकों की वृद्धि और उपचार के लिए होती है।
रैपिड आई मूवमेंट स्लिप या रेम नींद सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। मिलकर ये दोनों मिलकर वह बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापित करने वाली नींद कहते हैं, जो आमतौर पर कुल नींद चक्र का लगभग 40% होती है। अब जाहिर है ये अनुपात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगला दिन वे उतने तेज या तरोताजा महसूस नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब आपके द्वारा मिलने वाली पुनर्स्थापित करने वाली नींद की मात्रा को प्रभावित करती है। एम्बियन, बेनाड्रिल, एक्सेनेक्स जैसी दवाएं जिन्हें आमतौर पर नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इन अनुपातों को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं और समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनती हैं। कैफीन भी एक बड़ा कारण है, खासकर अगर इसे दोपहर या शाम के समय लिया जाए। व्यायाम सूजन को कम करता है। ज्यादातर लोग जो सूजन से जूझते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है। उन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसलिए मुझे पता है कि व्यायाम शुरू करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि जैसे ही आप किसी तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं, भले ही वह बहुत ज्यादा न हो, आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि व्यायाम के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सूजन को कम करता है। यह एल्फा एल 6 और एराकिडोनिक एसिड मार्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा, यह नींद में सुधार करता है। जिन लोगों को सोने में या नींद बनाए रखने में परेशानी होती है, अगर वे दिन में व्यायाम करते हैं, और मेरा मतलब है सच में व्यायाम करना, इतना कि व्यायाम के बाद थकान महसूस हो, तो सोने के समय वे बेहतर महसूस करते हैं। वे इतने थक जाते हैं कि तुरंत सो जाते हैं और नींद में बने रहते हैं। तीसरा, यह चिंता और तनाव को कम करता है। व्यायाम कोर्टिसोल हार्मोन का एक शक्तिशाली अवरोधक है। चौथा, यह ग्रोथ हार्मोन का स्राव करता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक युवा चयापचय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा, यह पाचन में सुधार करता है। आंतों में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? मैं सप्ताह में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की सलाह देता हूं, और शुरुआत में लगभग 20 मिनट करें। आपको सप्ताह में 2 से 4 बार कुछ रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत में 20 मिनट से शुरू करें। बड़े मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें, जैसे कि स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, लेग कर्ल्स। आपको शुरुआत में हर दिन लगभग 10 मिनट का लो इम्पैक्ट कार्डियो भी करना चाहिए, जैसे कि स्टेयर मास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है या नहीं। आपको इसे उसी अनुसार समायोजित करना पड़ सकता है। एक पूरी वर्कआउट रूटीन इस ट्रेनिंग के दायरे से बाहर है, लेकिन बस कुछ शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़े, एक पूरा रेजिमेन विकसित करें। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना बहाते हैं और बड़े मांसपेशी समूहों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार काम करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि तनाव सूजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक तो यह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह नींद, आहार और समग्र जीन फंक्शन को भी प्रभावित कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कठिन नौकरियां करते हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, घर पर अपने परिजनों की देखभाल करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप खुद से ऊपर रख रहे हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर तनाव तब होता है जब अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती। तो आप या तो अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं, जैसे कि भोजन की योजना बनाना, कैलेंडर, समय प्रबंधन, आउटसोर्सिंग, सीमाएं तय करना, या फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और कमिटमेंट्स को छोड़ना और अधिक कुशल बनना, यानी खुद को बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, क्योंकि यह आपकी धारणाओं और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देगी। जिम्मेदारियों को छोड़ दें, खासकर अगर वे आपकी सेहत पर असर डाल रही हैं। बीमार और अस्वस्थ से स्वस्थ होने का सफर परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, और कभी-कभी इसके लिए जीवन में तनाव कम करने बदलाव करने पड़ते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि उन्हें काम समय आसान बनाना पड़ा ताकि वे घर पर ज्यादा समय बिता सकें। मैंने लोगों को प्रियजनों से यह कहते हुए देखा है कि वे अब उनकी देखभाल नहीं कर सकते, और खासकर माता-पिता के लिए मुश्किल हो सकता है जिनके छोटे बच्चे हैं। अक्सर बच्चे ही वह वजह होते हैं कि वे रात में सो नहीं पाते या घर में स्वस्थ खाना नहीं खा पाते। मेरा जवाब यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरी तरह से न छोड़ें, लेकिन सीमाएं तय करें और यह स्पष्ट करें कि क्या उचित है। और अगर आप किसी ऊंचे मानक को पूरा नहीं कर पाते, तो खुद को दोषी न मानें।
आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने बच्चों या प्रियजनों के लिए भी नहीं। मदद मांगे। बच्चे एक बात हैं, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी बुजुर्गों से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई जीवन साथी, पार्टनर या परिवार का सदस्य होता है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता, बल्कि आपके लिए और ज्यादा काम बढ़ा रहा होता है। ना कहना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है। कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हटना और स्वस्थ सीमाएं तय करना भी ठीक है। हकीकत यह है कि हमारा शरीर हमें बता देता है जब हम गलत होते हैं, जब हम वे चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारा खाना हो, हमारी संगत हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी नींद की मात्रा हो। ये सारी चीजें हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है, तो आपको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे वर्षों में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी मुझे सीमाएं तय करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मुझे किस चीज से सहज महसूस होता है। सिर्फ इसलिए कि वे परिवार के सदस्य हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। काम के मामले में मैं अस्पताल के लिए पागलों की तरह घंटों काम करता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और भोजन की योजना न बना पाने की वजह से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप अपनी नौकरी या कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी सेहत इसकी वजह से खराब हो जाती है, तो उसका क्या फायदा? आपकी कंपनी या व्यवसाय को तो लाभ होता है, लेकिन आप इसे ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसके अलावा यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर आप खुद की परवाह करते हैं, तो आप खुद को कुछ चीजों के लिए मजबूर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए आपको थोड़े समय के लिए कुछ त्याग करना पड़े ताकि लंबे समय में फायदा मिल सके। बिल्कुल, काउंसलिंग, थेरेपी, चर्च, सामाजिक गतिविधियां और समूह जैसी चीजें मदद करती हैं। लेकिन मैंने पाया है कि जब तक आप अपने भीतर झांककर यह समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके शरीर को असल में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, जब तक आप वाकई एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको स्थायी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपके लिए क्या काम करता है? आपने घर पर क्या क्या आजमाया है जिससे वाकई लूपस के लक्षणों में सुधार हुआ हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ल्यूपस पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंड बट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।